दोस्तों पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन तीन टॉपिक्स के बारे में हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। इस वीडियो के साथ आपका इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, विद्याविजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु। दोस्तों अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है। ये आइडेंटिटी आखिर होती क्या है, इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होती है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एक होता है एक्सप्रेशन, एक होती है इक्वेशन और एक होती है आइडेंटिटी। ये तीनों अलग अलग हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। यहां पे हम आपको इसका एक रिवीजन करा देते हैं। अब देखिए, यहां पर देखिए, ये है x, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। ये है x+4, ये एक एक्सप्रेशन है। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। x² क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। ये इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। ये किसी के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो ये होता है एक्सप्रेशन। ये किसके इक्वल है, किसके नहीं इक्वल है, ये हमें नहीं पता। और ये होती है इक्वेशन, दैट इज x² - 9 = 0। और ये ट्रू है ओनली फॉर x = +3 एंड -3 के लिए। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के एक एक्सप्रेशन से, बीच में इक्वल्स का साइन है, तो ये कहलाती है इक्वेशन एंड इट इज ट्रू ओनली फॉर x = +3 एंड -3। अब अगर x की वैल्यू यहां पर 2 हो या 4 हो या 5 हो, कुछ भी x की वैल्यू हो, तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। ये केवल इन दो वैल्यूज के लिए ही ट्रू है। लेकिन x² - 9 इज आइडेंटिकल टू x + 3 x - 3। यहां पर देखिए, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है। तो ये कहलाती है एक आइडेंटिटी एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x इफ x इज अ रियल नंबर। यहां पर ये ट्रू है ओनली फॉर x = +3 और -3, बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x if x is a real number. Therefore, an equation is called an identity when it is true for all values of variables involved. तो समझ में आ गया आपको। यहाँ पे देखिए, एक्सप्रेशन वो होता है जिसका कोई मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल नहीं है, वो हमें नहीं पता। एक्सप्रेशन में =2 का या आइडेंटिकल टू का साइन नहीं होता, वो केवल एक एक्सप्रेशन होता है। जबकि इक्वेशन में =2 का साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बट इट इज ट्रू फॉर some values of x, or we can say some values of variables involved, but identity is true for all the values of variables involved. ठीक है, तो ये होता है एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। उसी तरीके से सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, an equation involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity if it is true for all values of angles involved. ठीक है, चलिए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। कुल मिला के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। उसके लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC which is right angled at B। ठीक है, नाउ हियर वी हैव, यहां पर देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, therefore AB² + BC² = AC²। सिंपल, बस हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में एक बार हम
ए बी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, एक बार हम बी सी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें और एक बार हम ए सी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो हमें 3 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ 1 बाई ए सी स्क्वायर। सबसे पहले हम ए सी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर आपस में कट जाएगा, आएगा 1। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। उसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर और ये तो 1 है ही। अब यहाँ पर देखिए एंगल बी के अपोजिट क्या है, हाइपोटेन्यूज, और एंगल ए के ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस ए, और यहां पर ये है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड विच इज इक्वल टू साइन ए। तो हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हो गई हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक किसी भी एंगल के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रू है। ठीक है, चलिए अब उस इक्वेशन पे वापस लौटते हैं। अब इस इक्वेशन में अगेन हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। नाउ तो यहां पर ये आपस में कट जाएगा, बचेगा 1। इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेन्यूज, एंगल ए से ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड और ये है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ये है बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एंड ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan ए, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए और ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक दूसरी आइडेंटिटी मिल गई, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, बिकॉज tan a and sec a are not defined for a is equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास एक दूसरी आइडेंटिटी मिल गई। चलिए अब इस इक्वेशन पे वापस लौटते हैं। अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं बी सी स्क्वायर से, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एंगल ए के ये है अपोजिट साइड, ये है एडजेसेंट साइड और ये है हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये है ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए बी है एडजेसेंट साइड और बी सी है अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा कॉट ए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर ए सी अपॉन बी सी, ए सी है हाइपोटेन्यूज और बी सी है अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक तीसरी आइडेंटिटी मिल गई, दैट इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ये आइडेंटिटी 0 डिग्री पे डिफाइंड नहीं है, बिकॉज कॉट ए एंड कोसेक ए आर नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आइडेंटिटी मिल गई, that is cos square a plus sin square is equal to 1, which is true for 0 degree to 90 degree, and 1 plus tan square a is equal to sec square a, which is true for greater than or equal to 0 degree but less than 90 degree,
and third identity is cot square a plus 1 is equal to cosec square a, which is true for greater than 0 degree and less than or equals to 90 degree. तो ये हो गए हमारी 3 आइडेंटिटीज, इनको लर्न कर लीजिए। पूरी की पूरी एक्सरसाइज है इन 3 आइडेंटिटीज पे, और ये तीनों आइडेंटिटीज आपकी हायर क्लासेस में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारे सवाल इस पर पूछे जाते हैं, तो इनको तो आप जरूर से लर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक छोटा सा होमवर्क ले लीजिए। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल 12 टू एग्जाम्पल 15 विच आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत ही सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, इनको अपने आप से आप सॉल्व कर लीजिए। एक्सरसाइज हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये टॉपिक कवर हो गया। साथ ही साथ हमने इस चैप्टर के सभी थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर कर लिए। अगले वीडियो से हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।